गुड मॉर्निंग दोस्तों। सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सी शहर से। दहशत सी होने लगी है इस सफर से, अब तो ये जिंदगी कहीं तो पहुंचा दे खत्म होने से पहले। आज के इस भागम भाग जिंदगी में कब हम अपना आखिरी सफर करने लगेंगे उसका कोई पता नहीं है दोस्तों। इस बिजी लाइफ में कब हम तन्हा हो जाएंगे किसी को नहीं पता। इसलिए इस बिजी लाइफ से अपने लिए कुछ पल निकालिए, इस जिंदगी से कुछ पल चुराइए और जीना सीखिए, जिंदा रहिए। तो इसी क्रम में आज हम निकल पड़े हैं कुछ सुकून के पल पाने के लिए और हम जा रहे हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश। ये वाला जो हिमाचल प्रदेश का सीरीज रहेगा ये काफ़ी लंबा रहेगा क्योंकि हम कुछ दिन वहाँ सुकून से बिताएंगे। सारे जितने मंदिर किला वगैरह हैं सारे जगह हम दर्शन करेंगे, घूमेंगे और पूरा कवरेज आपको देते रहेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए। ये जो सीरीज है ये आपको ज़िंदगी से दूर और ज़िंदगी के पास ले जाएगी। और बातों बातों में हम सोनीपत क्रॉस कर रहे हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं मुरथल, जो कि अपने ढाबाओं के लिए फेमस है। काफ़ी सारी ढाबा मिलेगी और मुरथल के पराठे बहुत अच्छे हैं, खाना भी अच्छा है मुरथल का। और हम लोग मुरथल टोल प्लाजा में पहुंच गए हैं। अभी तो नितिन गडकरी साहब के मेहरबानी से टोल से मुक्ति है, एनुअल पास ले रखा है। तो कितना टोल कट रहा है नहीं कट रहा है हमें कोई मतलब नहीं, एनुअल पास से निकलेंगे हम। आज हम लोग चिंतपूर्णी में रुकेंगे। दिल्ली से चिंतपूर्णी का डिस्टेंस जो है लगभग 410 किलोमीटर है। थोड़ा रास्ते में कोहरा तो है बट उतना विजिबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। ये NH44 है, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट NH में काउंट होता है। ये श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है। ये देखिए बच्चे दौड़ लगा रहे हैं रास्ते पे। ये बहुत डेंजरस है, रास्ता ऐसा नहीं क्रॉस करना है, नेशनल हाईवे है। और हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं पानीपत। और हम लोग पानीपत टोल प्लाजा में पहुंच गए। अब तो टोल का कोई फिक्र ही नहीं है बॉस, नितिन गडकरी जिंदाबाद। बट आपको बता दूं ये जो एनुअल पास है ये सिर्फ नेशनल हाईवेज पे ही वैलिड है। अगर आप कोई स्टेट हाईवे या एक्सप्रेसवेज पे जाते हैं तो इट्स नॉट वैलिड। यहाँ एक CNG पंप है तो CNG भरवा लेते हैं पहले।
अभी हम करनाल टोल प्लाजा पे पहुंच गए हैं। ये हम कर्नल सिटी क्रॉस कर रहे हैं। अम्बाला यहाँ से करीब 80-85 किलोमीटर दूर है। देखिए लेन ड्राइविंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है। पब्लिक लेन ड्राइविंग करती नहीं है। वो देखिए भारी भरकम सा टैंकर जो है ओवरटेकिंग लोन पे चल रहा है, और ये अभी देखो जेन एस्टिलो और ये स्विफ्ट का टक्कर हो जाता। लेन ड्राइविंग हमेशा करना चाहिए, और अगर आप दूसरे लेन में जा रहे हैं तो मिरर में जरूर देखिए पीछे से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाईवे पे ये लेन ड्राइविंग बहुत जरूरी है। अगर आपने लेन ड्राइविंग नहीं की देन यू मे फेस एक्सीडेंट। देखिए ये जो हैवी व्हीकल्स है ये कौन से लेन पे चल रहे हैं, कहाँ से जाए हम कार वाले। अंबाला और 50 किलोमीटर्स बचा है यहाँ से। और ये हम कुरुक्षेत्र का सिटी क्रॉस कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र बहुत होली जगह है हम हिंदूज के लिए। यहाँ गीता का जो ज्ञान है श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। गीता का जन्मस्थली बोल सकते हैं। यहाँ से अंबाला और 20 किलोमीटर्स बचा हुआ है। सीएनजी पंप है यहाँ, एक बार सीएनजी भर लेते हैं फिर चलेंगे आगे। या हमें इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर आने में काफ़ी साल लग जाएंगे, तो तब तक सीएनजी जिंदाबाद। भर लिया सीएनजी। ऑनलाइन स्टेशन था तो प्रेशर अच्छा था।
यहाँ आर्मी के कुछ व्हीकल्स पार्क हैं, इसके लिए हल्का सा जाम है, बट एनीथिंग फॉर इंडियन आर्मी। हम अपने घरों में आराम से सो सकें इसलिए ये लोग बॉर्डर पे रात दिन तैनात रहते हैं, अपना नींद वगैरह सब सैक्रिफाइस करते हैं हमारे लिए, अपना जान सैक्रिफाइस करते हैं हमारे लिए। तो एनीथिंग फॉर इंडियन आर्मी। और हम लोग अंबाला क्रॉस कर रहे हैं अभी, और यहाँ से हम राजपुरा जाएंगे। राजपुरा के बाद हम बन्नूर हाईवे पकड़ के रोपड़ तक जाएंगे, और रोपड़ से फिर आगे अनंतपुर साहब होके, नंगल होके, ऊना होके हिमाचल एंटर करेंगे। और ये हम अंबाला टोल प्लाजा में पहुंच गए हैं। ये अंबाला जलंधर के बीच वाला टोल प्लाजा है। यहाँ से हम राजपुरा के लिए मुड़ जाएंगे आगे। यहाँ से हम NH44 छोड़ देंगे और बन्नूर के लिए लेफ्ट मुड़ जाएंगे। यहाँ से पंजाब स्टार्ट हो जाता है, तो पंजाब पुलिस खड़ी है आपकी सेवा में। फ्लाईओवर के नीचे से हम राइट मुड़ जाएंगे टुवर्ड्स रोपड़। ये वाला हाईवे किसान लोगों ने अपना आंदोलन करके करीब 1.5-2 साल बंद करके रखा था। अभी कुछ महीने पहले ही खोला है। पहले हम यहाँ से आते थे तो बहुत तकलीफ होता था। गांव के अंदर से घुस के हम खेतों के अंदर से निकलते थे, बड़ा तकलीफ हुआ। वेलकम टू पंजाब। ये ट्रैक्टर जो होते हैं पंजाब के शान होती है, और रोड की ऐसी तैसी कर देते हैं ये लोग। यहाँ से हम मोहाली बाईपास रोड लेंगे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे उसमें घुसने के लिए। थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी जो लूप्स है, जो रैम्प्स है, उन्होंने ड्यू टू कंस्ट्रक्शन बंद करके रखा है। तो हम ट्राई करेंगे, नहीं तो हम लोग आगे खरड़ का जाम में फंस जाएंगे। तो लेते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं।
अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, लेकिन रोड अच्छी बनी हुई है। अभी साइनेज बोर्ड वगैरह वो सब कहीं लगता हुआ दिख नहीं रहा है। जब रोड ट्रैफिक के लिए ओपन नहीं हुई होगी तो बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी कैरेजवे से आप उल्टा गाड़ी आ सकता है, कहीं भी कोई ड्रेन का कवर खुला हुआ सकता है, कुछ सामान गिरा हो सकता है, या कुछ वर्कर काम कर रहे होंगे या कोई इक्विपमेंट लगी होगी काम करने के लिए। तो बड़े ध्यान से चलाना होता है। ओवर स्पीडिंग मत कीजिए और बिल्कुल ध्यान से चलाइए। ये बाईपास रोड बहुत अच्छी बनी हुई है। क्वालिटी ऑफ पेविंग इज़ वेरी गुड। और एक चीज़ है, अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन रोड पे भगवान ना करे किसी के एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योरेंस भी नहीं देती है। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए, आराम से चलिए। देखिए साइड से भैंसे भी हैं, ऐसे भैंस वगैरह भी आ सकता है रोड पे, ध्यान से चलाइए। अंडर कंस्ट्रक्शन रोड में हम अगर 6 लेन का रोड है तो हमेशा बीच वाले लेन पे चलाने को ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर कोई आता है सामने से तो आप सेफ रहेंगे। और एक अंडर कंस्ट्रक्शन टोल प्लाजा है। लगता है आगे से रोड बंद है, सारे वापस आ रहे हैं, हमें भी वापस जाना पड़ेगा। लगता है टोल प्लाजा से हमने जो लेफ्ट कैरेज वे पकड़ा वो गलत हो गया, हमको राइट कैरेज वे पकड़ लेना चाहिए था। चलिए वापस चले जाते हैं, कहीं यू टर्न मिलेगा मिलेगा, नहीं तो फिर टोल प्लाजा से फिर वापस घूम के आना पड़ेगा। और एक मेडियन ओपनिंग था जहाँ से हम यू टर्न मार लेंगे। यहाँ से फिर हम लोग राइट कैरेजवे से लेफ्ट कैरेजवे की तरफ चले जाते हैं। सामने क्रशिंग प्लांट और हॉट मिक्स प्लांट लगी हुई है कंस्ट्रक्शन कंपनी की। राइट साइड में सामने देखिए एक गाड़ी फंसी हुई है और ड्रेन का कवर स्लैब का ऊपर चढ़ा दिया है। अब उसका ग्राउंड क्लियरेंस उतना है नहीं कि क्रॉस कर पाए।
ये लूप से हमें लेफ्ट उतरना है कुराली के लिए। यहाँ कुछ रोड बंद है, लेकिन एक कोई ट्रक है वो इस स्लैब से हटा रहा है, तो हो सकता है हम निकल पाए। ये देखो क्रेटा वाले को कितनी जल्दी है। अरे भाई साहब 2 मिनट रुक जाओ। लेकिन इनको कोई डिसिप्लिन नाम का चीज़ तो है नहीं। चलिए, ट्रक ने स्लैब हटा दिया है, बट रोड का ऐसी तैसी कर दिया। चलो ट्रक वाले भाई साहब, थैंक यू, आपने हमें रास्ता दे दिया। से किन्नों खरीद लेते हैं, ढेर लगी है किन्नों की। दिल्ली से तो सस्ता ही होगा, खरीद लेते हैं कुछ किन्नों। किन्नों खरीद लिया, 100 रुपए के 2.5 किलो, सस्ता है काफ़ी। भारत पेट्रोलियम का कोको पंप है, यहाँ सीएनजी भी है, तो एक बार भर लेते हैं, प्रेशर अच्छा रहेगा। गाड़ी का फ्यूल तो हो गया, अभी अपना फ्यूल डालना पड़ेगा। भूख लग रही है तो पेट पूजा कर लेते हैं। तो एक सरपंच डिलक्स ढाबा है, काफ़ी बार हम लोग खा चुके, बहुत अच्छा है, खा लेते हैं। हमने 2 थाली ऑर्डर किया है, साउथ इंडियन थाली मिल गया यहाँ, और एक फ्राइड राइस ऑर्डर किया है। खाना बहुत ही अच्छा था, थाली तो लाजवाब थी, उसका कोई जवाब नहीं। ये NH 205 है और ये हम कुराली टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं।
NH 205 बहुत अच्छा बना हुआ है, अंडुलेशंस नहीं है रोड पे, ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है। ये जंक्शन से मनाली और शिमला का रोड राइट साइड पे मुड़ जाता है और हम सीधे जाएंगे आनंदपुर साहिब की तरफ। यहाँ से हम NH 503 लेंगे। NH 503 हमें सीधा धर्मशाला की तरफ ले जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम आज धर्मशाला नहीं जाएंगे, आज हम पहले माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करेंगे और कल फिर माता बगलामुखी के दर्शन करेंगे। फिर हम कांगड़ा जाएंगे, कांगड़ा में माता बजेश्वरी देवी का दर्शन करेंगे और फिर जो है हम धर्मशाला जाएंगे। और ये हम आनंदपुर साहिब के एंट्री गेट पे आ गए हैं। बड़ा सुंदर बना हुआ है एंट्री गेट। ये हम क्रॉस कर रहे हैं आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा राइट साइड में है। वापसी में हम ट्राई करेंगे एक बार बाबा जी के सामने माथा टेक के जाएं। और ये एग्जिट गेट है आनंदपुर साहिब के। और ये हम नंगल सिटी क्रॉस कर रहे हैं। पहले नंगल से ऊना जाने के लिए हमको कच्ची रोड से जाना पड़ता था। ये फ्लाईओवर नहीं बनी थी, बट अभी फ्लाईओवर बन गई है। हो गया होगा 1-1.5 साल फ्लाईओवर बन गई है और इसके लिए हमारा टाइम सेव हो जाता है बहुत। नंगल सिटी जो है वो फेमस है भाखरा नंगल डैम के लिए, जो कि एशिया का सेकेंड टॉलेस्ट डैम है। ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। इस डैम से गोविंद सागर लेक बोलिए या रिजर्वर बोलिए बना हुआ है, जो कि आपको नैना देवी के तरफ से दिखता है। वापसी में हम नैना देवी माता के दर्शन करेंगे और आपको गोविंद सागर रिजर्वर जरूर दिखाएंगे।
यहाँ से NFL का टाउनशिप स्टार्ट होता है। NFL बोलने से नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। NFL जो है वो एक नवरत्ना कंपनी है और इसकी टाउनशिप बड़ी खूबसूरत है। टाउनशिप से निकल के जब हम NH 503 में आते हैं, राइट साइड में भारत पेट्रोलियम का कोको पंप पड़ता है, जहाँ से हमने CNG भरवा लिया है और फिर अभी हम टुवर्ड्स ऊना अपना सफ़र जारी रखते हैं। ये जो सामने गेट दिख रहा है, ये हिमाचल प्रदेश का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से हिमाचल स्टार्ट होता है। यहाँ एक एंट्री टैक्स बोलिए या एंट्री फीस बोलिए, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। पहले ये टैक्स 50 रुपीज़ का हुआ करता था, फिर 75 ऐसा कुछ हुआ था और बीच में फिर 100 रुपीज़ हुआ था। अभी 110 रुपीज़ कलेक्ट कर रहे हैं। ये ऊना सिटी के अंदर से हम जा रहे हैं। ऊना जो है वो हिमाचल का गेटवे है और ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है। काफ़ी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज यहाँ है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रखे हैं ऊना में, और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज भी हैं ऊना में।
और ये हम बरूही में पहुंच चुके हैं। बरूही में एक सीएनजी पंप है, तो यहाँ सीएनजी डाल लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट सीएनजी पंप है टुवर्ड्स धर्मशाला जहाँ हमें सीएनजी मिलेगी। एक अम्ब में भी है, लेकिन उसमें कभी रहता है कभी नहीं रहता है। सीएनजी भर लिया है। अभी हम निकल पड़े हैं टुवर्ड्स अम्ब से हम मुबारकपुर होके चितपुरनी जाएंगे। तो ये हम पहुंच चुके हैं अम्ब। और ये घाट सेक्शन आ गया है, चढ़ाई है। सेक्शन में ड्राइविंग का भी अपना मज़ा है और काफ़ी ध्यान से चलाना पड़ता है यहाँ। और हम लोग ये मुबारकपुर की तरफ पहुँच चुके हैं और यहाँ से चितपुरनी जो है वो करीब 12 किलोमीटर बचा हुआ है। नज़ारे जो है ना अल्टीमेट है। आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है। नज़ारे जो है ना बिल्कुल बहुत अच्छा है और मौसम भी बाहर बहुत बढ़िया है। सुंदर नज़ारे। हम लोग दिल्ली में या कोई भी मेट्रो सिटी में ऐसे नज़ारे तो नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। मॉन्कीज साइड में बैठे हुए। हम लोग चिंतपूर्णी माता के एंट्री में आ चुके हैं। यहाँ से ये चिंतपूर्णी का सिटी है। गाड़ी पार्किंग में लगा के होटल में चले जाते हैं, वहाँ फ्रेश होके फिर एक बार माता का दर्शन करेंगे। ये हमारे होटल के विंडो से व्यू है, बड़ा सुंदर है। दोस्तों आज इतना ही, बाकी कल जब हम माता के दर्शन करने जाएंगे तो आपको दर्शन करवाएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, गुड बाय।